नमो नमः। कुरुक्षेत्र की उस धर्म भूमि पर जहां अपनों के सामने अर्जुन के हाथ कांप रहे थे और धनुष छूट रहा था, वहां गूंजी थी एक ऐसी दिव्य वाणी जिसने न केवल अर्जुन का मोह भंग किया बल्कि पूरी मानवता को जीने की कला सिखाई। आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में दिए गए उन महान उपदेशों की चर्चा करेंगे जो आज के तनावपूर्ण जीवन में हमारे लिए प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। यदि आप अशांत हैं, दिशाहीन महसूस कर रहे हैं या जीवन के संघर्षों से थक चुके हैं, तो अगले कुछ मिनट आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। अध्याय 1, कर्म का सिद्धांत। कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। हम अक्सर परिणाम की चिंता में इतने खो जाते हैं कि वर्तमान में किया जाने वाला कार्य बिगड़ जाता है। कृष्ण समझाते हैं कि चिंता भविष्य की होती है और कर्म वर्तमान में होता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका धर्म केवल पढ़ाई करना है, न कि केवल परीक्षा के परिणामों के बारे में सोचकर डरना। फल की चिंता छोड़कर कर्म में लीन होना ही सच्ची शांति का मार्ग है। अध्याय 2, आत्मा की अमरता और मृत्यु का भय। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। हम शरीर के नाश होने से डरते हैं, खोने से डरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर मात्र एक वस्त्र है जिसे आत्मा बदलती रहती है। जीवन में बदलाव शाश्वत है। किसी के बिछड़ने या किसी वस्तु के खोने पर अत्यधिक शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि जो वास्तविक है वो कभी नष्ट नहीं होता। अध्याय 3, मन पर नियंत्रण। मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो मन के वश में है उसका मन ही उसका सबसे बड़ा बैरी बन जाता है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। सोशल मीडिया, ईर्ष्या और क्रोध हमारे मन को विचलित करते हैं। योग और अनुशासन के जरिए मन को वश में करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अध्याय 4, क्रोध और पतन। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि काम नहीं करती तब मनुष्य का पतन निश्चित है। क्रोध वो अग्नि है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को जलाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को शांत रहकर न्याय करने की सीख देते हैं। आवेश में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता। जब भी क्रोध आए, ठहर जाइए। मौन रहना और धैर्य रखना ही कृष्ण का मार्ग है। अध्याय 5, शरणागति और विश्वास। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों अर्थात कर्तव्यों को मुझ पर छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यहाँ शरण का अर्थ आलस्य नहीं बल्कि समर्पण है। जब हम अपना अहंकार त्याग देते हैं कि सब मैं ही कर रहा हूं, तब ईश्वर की शक्ति हमारा हाथ थाम लेती है। अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करें, लेकिन अंत में परिणाम को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना सीखें। यही सरेंडर आपको मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है। श्री कृष्ण के उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, वे हमारे रोजमर्रा के संघर्षों के लिए हैं। याद रखिए, आपके जीवन का सारथी कौन है? यदि आप अपने विवेक और धर्म को सारथी बनाएंगे तो विजय निश्चित है। उठो, अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो। यतो धर्मस्ततो जयः। जहां धर्म है वहीं विजय है।